वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, राजस्थान सरकार वित्त और लेखा विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण लेटर जारी हुआ है, जो कि समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, आहरण वितरण अधिकारी और पीडी खाताधारक सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। IFMS 3.0 पे जैसे कि आपको होता है, आज 31 मार्च है और वित्तीय वर्ष का जो अंतिम दिन है, और इस कारण से कई लोगों के जो बिल है पेंडिंग है, यानी उनका अगर मान लो ECS नहीं हुआ है, यानी खाते में पेमेंट जमा नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में क्या करना है उसके संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए। तो विषय है IFMS के अंतर्गत पूल बजट से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लंबित बिलों वित्तीय वर्ष 2026-27 में भुगतान की प्रक्रिया के क्रम में, यानी इस वित्तीय वर्ष के 25-26 जो आज समाप्त हो रहा है उसके अगर बिल कोई लंबित हो गए हैं, लंबित का मतलब कि जैसे आज तक इसका भुगतान नहीं हुआ है और आज रात 12 बजे तक अगर भुगतान नहीं होता है तो वो बिल पेंडिंग हो जाएंगे, तो अगले साल से सारा सिस्टम बदल जाएगा। तो उस स्थिति में आपको बिल को डिलीट करना है, नहीं करना है, क्या करना है, वो पूरी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के ऑफिस मेमोरेंडम 13/3/2026 के अनुसार इस SNS पर से संबंधित भारत सरकार, राज्य सरकार के स्तर पर प्रोसेस होने से वंचित रह गए सभी प्रकार के क्लेम्स, यानी SNA के मान लो है, उसमें भी कई प्रकार के ऐसे क्लेम्स है जिनका डिस्बर्समेंट दिनांक 31/3/2026 यानी आज 31 मार्च को रात्रि 12 बजे तक नहीं हुआ है। मान लो डिस्बर्समेंट नहीं होता है, यानी उनका पेमेंट अगर जमा नहीं होता है तो वो परमानेंट कैंसिल हो जाएंगे। अब इन हेतु ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक 13/3/2026 के अनुसार कार्रवाई करनी है। क्या कार्रवाई करनी है वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर आज तक अगर आपके पेमेंट जमा नहीं होता और कुछ बिल पेंडिंग है तो वो बिल एक तरह से कैंसिल हो जाएंगे। अब उन बिलों को नए सिरे से बनाना है या वापस शो हो जाएंगे, कैसा होगा उसके संबंध में निर्देश है। तो पहला है कि कार्मिक और पेंशनर से संबंधित GPO, CPO, SAPF क्लेम है, SAPF लोन आहरण है, जैसे कई कर्मचारी रिटायर्ड होने वाले हैं जिन्होंने अपना ऐसे क्लेम कर दिया है, GPF का क्लेम कर दिया है, या सेवानिवृत्ति पे लीव इनकेसमेंट का बिल है वो फॉरवर्ड किया हुआ है, टोकन जारी हो गए हैं, सब कुछ हो गया लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है, ECS नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जैसे लीव इनकेसमेंट बिलों के टोकन दिनांक की प्राथमिकता के आधार पर नए वित्तीय वर्ष 2026-27 में पुनः प्रेषण के साथ में IFMS 3.0 पे उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी ये जो बिल आप पहले ऑलरेडी भेज चुके हैं, अब वापस आपको दोबारा भेजने पड़ेंगे और बिल आपको नए बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ आगे और क्लियर किया हुआ है। तो संबंधित विभागाध्यक्ष या आहरण वितरण अधिकारी जो DDOs है, ये सुनिश्चित करेंगे कि इन दावों के बिल वर्ष 2026-27 में नहीं बनाए जाए, यानी बनाने की जरूरत नहीं है। आपका जो बिल है वो वापस पुनः प्रेषण के लिए, यानी फॉरवर्ड होने के लिए दोबारा आपके शो हो जाएगा आगामी दिनों में, 1 तारीख से, कल से, जब भी ये वरीयता के क्रम में इसमें लिखा हुआ है। तो जैसे ही ये बिल शो हो जाएंगे आपको वापस बिल को फॉरवर्ड करना है, उस बिल को डिलीट करके आपको नया बिल नहीं बनाना, ये जरूर ध्यान रखें। अगला है कि निर्माण विभागों जैसे खंड के वित्तीय वर्ष 2025-26 के कोषालय द्वारा पारित होने के उपरांत भुगतान से शेष रह गए बिल या टोकन जो है उनके उपरांत पारित नहीं किए गए बिलों के टोकन दिनांक की प्राथमिकता के आधार पर नए वित्तीय वर्ष में पुनः प्रेषण के साथ में IFMS पर उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी सीधी सी बात है कि जिसका भी ECS नहीं हुआ है वो बिल दोबारा फॉरवर्ड के लिए उपलब्ध हो जाएंगे, डिलीट नहीं होंगे, यानी आपको वापस दोबारा नए बिल बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा अन्य समस्त श्रेणियों के कोषालयों से टोकन अथवा पारित होने के पश्चात भुगतान से शेष, यानी टोकन तो जारी हो गया है लेकिन भुगतान नहीं हुआ है, तो शेष रहे बिलों के टोकन दिनांक की प्राथमिकता के आधार पर आहरण वितरण अधिकारियों या पीडी खाताधारकों को पुनः प्रेषण हेतु उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी वो बिल भी वापस फॉरवर्ड के लिए शो हो जाएंगे, तो आपको उनको फॉरवर्ड करना है। और इस प्रक्रिया में FVC बिलों के साथ सिस्टम में स्वीकृति संख्या और दिनांक का नियंत्रण स्थापित है। आहरण वितरण अधिकारी से यह अपेक्षित होगा कि वे भुगतान से शेष रहे इनवॉइस नंबर, स्वीकृति संख्या और दिनांक के विरुद्ध नवीन जो परिवर्तित इनवॉइस नंबर है, स्वीकृति संख्या और दिनांक से बिल नहीं बनाए। यानी ऐसा नहीं है कि आपने एक बिल लीव इनकेसमेंट का भेजा हुआ है जिसका सैंक्शन नंबर वगैरह सब कुछ है, आया हुआ है, टोकन नंबर जनरेट हो गया और आप नए सिरे से अगर बिल बनाएंगे तो हो सकता है कि पुराने बिल है वो ECS हो जाए और नया भी हो जाए, तो दोबारा भुगतान हो जाएगा। तो दोबारा भुगतान या अनियमित भुगतान नहीं हो, इसके लिए आपको नया बिल स्वीकृत या बनाने की आवश्यकता नहीं है। सीधी सी बात है कि स्वीकृति संख्या दिनांक से नया बिल नहीं बनाया है, अन्यथा दोहरे भुगतान या अनियमित भुगतान के लिए उनका दायित्व निर्धारित किया जाएगा। यानी कई बार डबल पेमेंट हो जाता है या गलत पेमेंट हो जाता है, तो इस स्थिति में आपको बिल नया नहीं बनाना है, वही बिल आपके कुछ दिनों बाद में नहीं होता तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, शो हो जाएगा। अगला पॉइंट है समस्त विभागाध्यक्षों और विभागों में पदस्थापित वित्तीय सलाहकारों, खास करके जो वरिष्ठतम लेखा अधिकारी, उनसे ये अपेक्षित होगा कि उनके अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारी, आहरण बिल अधिकारी, पीडी खाताधारक है, निर्माण खंड से संबंधित जो भी 25-26 के बिल है वो पुनः प्रेषण करते समय नवीन बजट मदों का ही उपयोग किया जाए। यानी जो भी बजट
मत जो जिसमें बजट है उनके लिए, और भुगतान का दौरा किसी भी स्थिति में नहीं हो, यानी डबल पेमेंट नहीं हो। और कोष प्रणाली में वित्तीय वर्ष 2025-26 में कैंसिल किए गए टोकन से लौटाए गए बिलों की कोषवार डीडीओ कोड के अनुसार सूचना उपलब्ध रहेगी और जिसे राजकोष के होम पेज पे देखा जा सकता है। यानी अगर मान लो कोई कैंसिल किए हुए उनकी भी अलग से सूचना मिल जाएगी। तो ये थी पूरी जानकारी। ये राजन विशाल जो शासन सचिव महोदय हैं उनके आदेश से ये 31 को ये आज ही बहुत महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। तो सीधी सी बात है कि आपके इस साल के यानी 25-26 के आज लास्ट दिन है, अभी तक कोई बिल ऐसा है जो उसका ईसीएस नहीं होता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो बिल आपको डिलीट करके नया नहीं बनाना है। कल से आगामी दिनों में प्रायोरिटी के अनुसार वो बिल है वो शो हो जाएंगे और आपको उनके अनुसार उनको वापस दोबारा फॉरवर्ड करना पड़ेगा, नया बिल नहीं बनाना, ये जरूर ध्यान रखें। और ये पूरा आदेश मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, अगर आपको आवश्यकता है तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। और मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि जो भी मैं पीडीएफ जिस पे भी वीडियो बनाता हूँ वो लगभग पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूँ। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे प्रत्येक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको लेटेस्ट जो भी पीडीएफ वगैरह है वो आपको मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।